सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम बात कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को अपने दोषों को सर्वथा नष्ट करना है उसको राम की भक्ति में रत रहना चाहिए। राम भक्ति रतात्मा नाम, क्योंकि वो जो राम है, राम का मतलब ब्रह्म, वो सर्वदेवमयो राम, उसमें समस्त दैवी शक्तियों का आश्रय है। सब दैवी शक्तियों का वो आश्रय है। सारी उसी देव में ही, उसी राम में ही सारी शक्तियाँ सिमटी हुई हैं। और वो आरती प्रणाशन, जो उसको पुकारते हैं उनके दुखों का नाश करने वाला है वो। सर्वदेवमयो राम स्मृतश्चारती प्रणाशनः, जो राम है या वो ब्रह्म है वो आरती प्रणाशनः, जो भी करुण पुकार करता है उसके दुखों का नाश करने वाला है। सद्भक्त वत्सलो देव, और वो जो भी उसके सद्भक्त हैं, सद्भक्त का मतलब है जिसका गीता में वर्णन किया है 11वें 12वें अध्याय में, फिर आगे 14वें अध्याय में भी ज्ञानी जिसको कहा है, जो ना स्वयं उद्विग्न होता है ना दूसरों को उद्विग्न करता है। लोको नोद्विजते च यह जो खुद न उद्विग्न होता है और न तो लोगों को वो उद्विग्न करता है और न लोक के उद्विग्न करने से खुद उद्विग्न होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। तो वो पूरा एक प्रकरण ही है भक्त का। तो जिसका ऐसा जीवन है कि अपने नियत कर्म में, अपने स्वकर्म में, अपने स्वधर्म में वो पूरी ईमानदारी से लगा रहता है, दूसरों को परेशान नहीं करता है, दूसरों के परेशान करने पे खुद भी परेशान भी नहीं होता है, और सर्वारंभ परित्यागी, कभी भी उसने जो अपनी योजनाएं लेकर के कुछ प्रारंभ किया है जीवन में, और भगवान की व्यवस्था से अगर उसमें कहीं कभी ब्रेक लगाना है, भगवान कहीं उसको दूसरे ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं, तो वो तुरंत उसको छोड़ने के लिए तैयार होता है। ऐसे आग्रही नहीं बनता है वो कि मुझे तो यही करना है, ऐसे ही चलना है, ऐसा जो, तो वहाँ पूरा ये एक बहुत बड़ा सा प्रसंग है। उसको यहाँ कहा सद्भक्त। सद्भक्त वत्सलो देव। भक्त का मतलब ये नहीं है कि जो रोज़ मंदिर जाता है, रोज़ दिया जलाता है, लेकिन बाहर आकर के फिर अपनी दुकान पे जा कर के पूरे दिन लोगों से ठगी करता है, तो उसके लिए यहाँ फिर विशेषण डाल दिया सद्भक्त। सद्भक्त वत्सलो देव, उससे वो खुश होता है, चाहे वो एक दिन भी मंदिर में ना जाए, लेकिन जिसका जीवन ऐसा ऊंचा होता है, ऐसा पवित्र होता है, उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। सद्भक्त वत्सलो देव भक्त्या तुष्यति न अन्यथा, भक्ति से ही वो तुष्ट होता है। तो भक्ति से, कौन सी भक्ति से? भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है 3 प्रत्यय करने पर। तो जो सेवा में लगा रहता है, किसकी सेवा में लगा रहता है? जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो जिसका भक्त है वो उसकी सेवा में लगा रहता है। तो भगवान की सेवा का अभिप्राय क्या है? ये सारी सृष्टि भगवान का ही सगुण साकार रूप है, और इस सृष्टि में
जिस परिवेश में भगवान ने उसको रखा है और उस परिवेश में जो जो भी उसके आसपास ऐसे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं, या कहीं संस्थान में काम करता है तो वहाँ के बच्चे हैं, स्कूल के, जहाँ जिसको रखा है वो उनको भगवान के रूप में देखते हुए और उनके उत्थान के लिए अपना सहयोग देता है। जैसे कि भगवान सब प्राणियों को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा अपनी गोद को खुला रखते हैं, ऐसे जो व्यक्ति जो भी सद्मार्ग पे चलने वाले हैं उनका सहयोग करता है। तन से भी सहयोग करता है, मन से भी सहयोग करता है, धन से भी सहयोग करता है, भावनाओं से भी सहयोग करता है। तो ऐसे ही जो संत जन होते हैं, योगी जन होते हैं, उनका भी ऐसा ही जीवन होता है। जो भी जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, किसी बड़े मिशन में लगे होते हैं, तो जो साधु आत्माएं होती हैं वो हमेशा उन लोगों का सहयोग करती हैं। जितना हो सके अपने शरीर से भी उनके मिशन में वो आहुति देती हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनके पास कुछ सामर्थ्य है धन आदि की, तो उसकी भी आहुति देते हैं। और यदि दोनों भी नहीं है तो कम से कम मन से सद्भावना रखते हैं उनके प्रति। तो यहाँ भक्ति का मतलब है कि वो भक्ति से खुश होता है। माता पिता किससे खुश होते हैं? जो बच्चे माता पिता के भक्त होते हैं। देवी देवता किससे खुश होते हैं? जो उन देवी देवताओं के भक्त होते हैं। गुरुजन किससे खुश होते हैं? जो उन गुरुओं के भक्त होते हैं। तो भक्त का मतलब ये है कि जो उनका संकल्प है, जो उनका मिशन है, माता पिता का, गुरुजनों का, भगवान का, देवी देवताओं का, उस मिशन में जब हम पूरी ईमानदारी से अपने आप को अर्पित करते हैं, ये भक्ति है। तो भक्ति केवल इधर से फूल तोड़ के इधर वाले पे चढ़ा दिया तो इसको भक्ति नहीं कहेंगे। वो तो पहले ही चढ़ा ही हुआ था, भगवान के सर पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड, और बनाया ही फूल उसने है, तो उसको क्या फूल चढ़ाएंगे हम? तो वो तो प्रतीक है। अपने शीश को उसके चरणों में चढ़ा देना, अपने सर को, और अपने जीवन को उसके चरणों में चढ़ा देना। हमारा जीवन भी एक खिलता हुआ पुष्प होना चाहिए। पुष्प की तरह से हमारे जीवन से सुगंध उठनी चाहिए, और वो वाला जीवन हम भगवान के चरणों में अर्पित करें। वो वाला खिलता हुआ जीवन हम गुरुजनों के, समाज के, राष्ट्र के चरणों में अर्पित करें। जैसे राष्ट्र के चरणों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे जो महापुरुष थे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, तो उनका जीवन कैसा था? बिल्कुल ऐसे फूल की तरह खिलता हुआ जीवन था। कोई अभाव नहीं था उनके जीवनों में। उस पुष्प की तरह खिलते हुए जीवन को राष्ट्रदेव के चरणों में अर्पित कर देना, ये राष्ट्र भक्ति है। और ऐसे ही अपने सब प्रकार से सर्वांगीण रूप से शुद्ध किए हुए, दोषों से रहित जीवन को भगवान की सेवा में लगा देना। भगवान की सेवा मतलब भगवान की इस सृष्टि की सेवा में लगा देना। ये भगवान को असली फूल चढ़ाना है। तो ये वहाँ फूल चढ़ाना प्रतीक है कि भाई जैसे फूल दोष रहित है और सुगंध से युक्त है, ऐसे ही हमारा जो दोष से रहित जीवन और सुगंधित जीवन, जिसमें सद्गुणों की सुगंध आती हो, जिसमें ज्ञान की सुगंध आती हो, जिसमें सेवा की सुगंध आती हो, भक्ति की सुगंध आती हो, ऐसा जीवन राष्ट्र के सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना, माता पिता गुरुजनों की सेवा में लगाना, उसको यहाँ पर भक्ति कहा है। उस भक्ति से वो खुश हो जाते हैं। भक्त्या तुष्यति न अन्यथा, वो भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। मतलब केवल कर्मकांड से कोई उसको खुश नहीं कर सकता है, केवल मात्र मंत्र जाप से कोई भगवान को खुश नहीं कर सकता है, केवल मात्र यज्ञ हवन करने से कोई उसको खुश नहीं कर सकता है, केवल मात्र मूर्ति की पूजा करने से उसको कोई खुश नहीं कर सकता है। कितने भी ज़्यादा हम ये कर्मकांड करें, जिस भी मत पंथ संप्रदाय से हमारा संबंध है, और उसकी, उस पंथ की, उस संप्रदाय की जो भी पूजा आराधना करने की पद्धति है, केवल मात्र उससे बात नहीं बनती है। वो तो प्रतीक है एक,
वो हम करें, उसका मनाही नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त अपना पूरा जीवन ही हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। आगे कहा, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतेऽपि वा विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदम् अश्नुते संसारघोरकान्तार दावाग्निर्मधुसूदनः स्मृतीणां सर्वपापानि नाशयत्यासु सत्तमाः तदर्थकमिदं पुण्यं काव्यं श्राव्यम् अनुत्तमं श्रवणात् पठनाद् वापि सर्वपापविनष्कृत यस्य रामरसे प्रीतिर्वर्तते भक्तिसंयुता स एव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदः। अवशेन अपि यन्नाम्नि कीर्तिते, कीर्तिते वा स्मृतेऽपि वा, कह रहे हैं अवशेन अपि, विवश होकर के भी, क्योंकि मनुष्य के भी स्वभाव की भी अपनी वीकनेस हैं, वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब तक उसके जीवन में सुख शांति रहती है, इंद्रियों के सुखों की, भोगों की, तब तक ईश्वर को याद नहीं करता है वो। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम भूल जाते हैं, जब हमारे पास सब धन धान्य समृद्धि होती है, हमारे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है, तब नहीं हम परमात्मा को याद करते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कि आदमी याद करता है कब, विवश हो करके। पर कहते हैं कोई बात नहीं, विवश होके इसे करे तो सही, तो कम से कम विवश होके करेगा और उसको भगवान की कृपा का एहसास होगा, तो फिर वो सुख में भी याद कर लेगा। इसलिए अवशेन अपि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतेऽपि वा, विवश होकर के भी जो उसके नाम का कीर्तन करता है या स्मरण करता है। जैसे हम यहाँ गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, अब एक व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए आता है बहुत श्रद्धा से, भक्ति भाव से, कि मुझे अपने दोषों का नाश करना है, गंगा मैया की गोद में बैठना है, स्नान करना है। और एक दूसरा व्यक्ति यहाँ अभी बकरी चरा रहे थे भाइयों, उनके लिए कुछ नहीं है ये, तो वो किनारे खड़ा हो और बहुत उसको धूप गर्मी लग रही हो, उसको कोई धक्का मार दे उस नदी में, तो गंगा दोनों को समान रूप से शीतल कर देती है। जो भक्ति भाव से स्नान करने आया था उसको भी उतनी ही शीतलता देती है गंगा मैया, और जो विवश होके नदी में या उसका पैर फिसल गया ऐसे नदी में चला गया, उसको भी वो उतनी ही शीतलता देती है, उतना ही उसको भी पवित्र करती है। इसलिए यहाँ पे कहा अवशेन अपि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतिते, चाहे किसी दुख से विवश होकर के ही प्राणी उसके नाम का स्मरण करता है या कीर्तन करता है, सोपि विमुक्त पातकः, तो वो व्यक्ति भी पातकों से मुक्त हो जाता है, विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। उसकी शरण में एक बार जाने की देरी है, जैसे सूर्य के सामने एक बार आने की देरी है, फिर अंधकार नहीं रहता है। तो भले ही हम विवश होकर के ही उसके सन्मुख खड़े हो जाएं। वो एक प्रार्थना हम गाते हैं, कितने अधम पतित होकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, तुम करते उपकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। आपके जैसे कौन उदार हो सकता है। चाहे हम कितने भी दोषों से युक्त होकर के, कितनी भी त्रुटियां करके, जब हम तेरे सामने आते हैं तो तुम उन दोषों को भी दूर करते हो और हमें भी अपना लेते हो। संसार तो ऐसा है कि जब तक हमारे दोषों का पता नहीं चलता है तब तक तो संसार अपना लेता है हमें, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि इनके अंदर तो ये दोष हैं, तो फिर वही लोग जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो कैसे भी चले जाएं, ऐसे ही सांख्य दर्शन में भी सबसे अंत में एक सूत्र आता है, यद्वा तद्वा तदुच्छिति ही। भक्ति क्या है, बोले अज्ञान का नाश कर दो, यद्वा तद्वा, जिस भी रीति से कर दो,
उस ज्ञान की तद उच्छिति, उसका उच्छेदन कर दो, उसका नाश कर दो। बस ये ही करने योग्य है, ये ही तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त होने का रास्ता है। व्यक्ति स्वस्थ रहे, वो किसी भी पैथी से स्वस्थ रहे, भले ही वो एलोपैथी की दवा लेके एलोपैथी से स्वस्थ रहे, किसी को होम्योपैथी अनुकूल पड़ती है तो होम्योपैथी से रहे, किसी को आयुर्वेद वाली अनुकूल है तो आयुर्वेद से रहे, नेचुरोपैथी अनुकूल है तो नेचुरोपैथी से रहे, केवल योग प्राणायाम से ही कोई स्वस्थ रहता है तो योगिक पद्धति से, कैसे भी रहे लेकिन व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कैसे भी भगवान की शरण में जाए लेकिन चला जाए, ज्ञान पूर्वक जाए, प्रसन्नता पूर्वक जाए, या दुख से दुखी होकर अवशेन जाए। अवशेन अपि या नामनी कीर्ति तेवा स्मृते पीवा सोपि विमुक्त पातकः परमम पदम अश्नुते, और वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार घोर कांतार दावाग्नि मधुसूदन, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर और दुर्गम वन को भस्म करने के लिए, संसार घोर कांतार, कांतार मतलब वन, घोर मतलब घनघोर दुर्गम जिसमें चलना कठिन है, तो ये संसार रूपी जो घोर कांतार, ये जो घनघोर जंगल है, इसको, इसमें दावाग्नि ही मधुसूदन, वो जो मधुसूदन है वो इसके लिए दावाग्नि, जंगल की जो आग है उसको दावाग्नि कहते हैं। और समुद्र में कभी पानी में जो आग लगती है तो फिर वडवानल कहते हैं उसको। तो जो जंगल में जब आग लगती है ना तो उसको कंट्रोल करना फिर बहुत कठिन होता है, वो सहज से होती नहीं है। तो पिछले दिनों पहले यहाँ भारत में उत्तराखंड में लग गई थी, तो बड़ी मुश्किल से उसको शांत करने के लिए कम से कम 4-6 महीने लग गए थे। अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया में लग गई, और तो पूरी ताकत लगा दी उन लोगों ने, तो भी वो शांत हुई नहीं। उसके बाद वो भगवान की कृपा से बारिश हो गई, वरना तो वहाँ बड़ी तबाही, एकदम शहरों तक आग आ गई थी, इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि वहाँ जंगल ज़्यादा हैं, सूखे वृक्ष ज़्यादा हैं, तो वो इतनी आग फैल गई कि वो काबू में आई नहीं, तो फिर भगवान की कृपा से ही आई। तो ऐसी जो दावाग्नि है, ये काम करता है मधुसूदन, भगवान की कृपा ही उस काम को करती है। फिर स्मृति नाम सर्व पापानि नाशयति आशु सत्तमः, स्मृत्रीणाम, जो उसका स्मरण करते हैं, स्मृत्रीणाम स्मरण करने वालों के, सर्व पापानि नाशयति आशु, आशु माने अतिशीघ्र, सत्तमः, जो अच्छे लोग हैं, उत्तम बुद्धि वाले हैं, उन लोगों के, और जो स्मरण करने वाले हैं उनके सब पापों का शीघ्र ही भगवान नाश कर देते हैं। किसका? उनके पापों का, नहीं कि भक्तों का। तदर्थकम इदम पुण्यम काव्यम श्राव्यम अनुत्तमम, श्रवणात् पठनात् वापि सर्व पाप विनाशकृत। तो कह रहे हैं तदर्थकम इदम पुण्यम काव्यम श्राव्यम, तो उनके पापों का नाश हो जाए इसलिए इस पवित्र काव्य का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको श्राव्यम, वो ही सुनने योग्य है। कैसा है वो? अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कोई नहीं है। ऐसा पुण्यम काव्यम, ऐसा पुण्यदायी ये काव्य है रामायण। श्रवणात् पठनात् वापि, इसके श्रवण करने से या पठन करने से, अकेला है तो उसका पठन करना चाहिए, और अगर कोई सुनाने वाला है तो फिर उसका श्रवण करना चाहिए। तो श्रवणात् पठनात् वापि सर्व पाप विनाशकृत, सब पापों का ये नाश कर देता है। तो इसलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय की भी बहुत महिमा गाई है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है, जो नियम हैं उनमें एक स्वाध्याय को भी लिया है। जो अच्छी पुस्तकें हैं वो हमारे लिए अच्छे मित्र का भी काम करती हैं, अच्छे गुरु का भी काम करते हैं, और किसी के माता पिता नहीं है तो माता पिता का भी काम करते हैं। वो हमें हर प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं प्रेरणा दे करके,
ऐसे ये जो सदग्रंथ हैं ये हमें प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाते हैं जीवन में। तो ये माता पिता का भी काम करते हैं, जो गुरु शिक्षा देते हैं संसार का और खुद अपना वास्तविक स्वरूप हमें दिखाते हैं, वैसे ये शास्त्र भी हमें दिखाते हैं। और ये अच्छे मित्र भी हैं। अच्छा मित्र वो होता है जो दोषों से हटाए और पुण्य की तरफ ले करके जाए। पापात निवारयति योजयते हिताय, उसको अच्छा मित्र कहा है। तो ये अच्छे मित्र भी हैं। और उपनिषदों में भी जब पूरा पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति सेवा के लिए जब गुरुकुल छोड़ करके संसार में जाता है विवाह आदि करने के लिए, तो उसको जो उपदेश देते हैं कि गुरु कि अभी तक तो तुम हमारे सानिध्य में थे, अब तुम जा रहे हो तो वहाँ जाके तुम्हें कैसे जीना है, तो वहाँ पर भी सबसे पहले यही बताया है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद। स्वाध्याय में और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना। स्वाध्याय का मतलब है अगर कोई भी ना मिले तो तुम इन ग्रंथों के साथ इनका अध्ययन करना, इनके साथ सत्संगति करना। अगर कुछ लोग वहाँ पर हों तो आप उनको प्रवचन देना। प्रवचन देंगे तो आप पहले खुद उसका अध्ययन करेंगे और फिर दूसरे को बताएंगे, तो आप तो फिर वैसा जीने का अभ्यास जरूर ही करेंगे, क्योंकि आप दूसरे को भी बता रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर ये उपदेश दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही बताया, श्रवणात् पठनात् वापि। ये बहुत बड़ी परंपरा जो है ना, ये भारत में एक बहुत बड़ी देन है ऋषियों की, कि जो कुछ उन्होंने कमाई की अपने जीवन में वो सारा का सारा हमें दे दिया, ताकि जब तक ये सृष्टि रहे, जैसे माँ बाप ऐसा कुछ बंदोबस्त करना चाहते हैं अपने बच्चों का कि जब तक वो बच्चे संसार में रहें उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उनको किसी के सामने दीनहीन लाचार ना होना पड़े। ऐसे हमारे ऋषियों ने हमारे लिए सोचा। उनके पास तो ये धन था, तो उन्होंने सोचा कि इनके पास सांसारिक धन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये आध्यात्मिक धन हम इनको ऐसा दे करके जा रहे हैं कि सदियों तक भी भारतवासी आध्यात्मिक रूप से दरिद्र नहीं होंगे। कम से कम वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, परोपकार की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से जो सच्चा धन है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो सच्चा धन हम इनको दे करके जाएंगे। तो ऐसा है ये जो हमारा आर्ष ग्रंथों का जो खजाना है हमारे पास, तो वो इतना बड़ा दिव्य है, पुण्यदायी है, अनुत्तम है कि उसके पढ़ने या सुनने से भी सब पापों का नाश कर देने वाला है। यस्य राम रसे प्रीति, जिसकी राम रस में प्रीति है। राम रस माने रामस्य रस, राम रस। राम मतलब ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो ऐसा नहीं है रूखा सूखा, भाई उसकी भक्ति करेंगे वो तो ऐसे रहेंगे जिनके जीवन में मतलब सारी उदासी जैसे उन्हीं के जीवन में आ गई। कुछ लोग ऐसे ही दिखाते हैं कि मतलब जो हंसता है वो योगी नहीं है। योगी नहीं हंसेगा तो कौन हंसेगा, सारी दुनिया तो रोने वाली ही है, बताओ। तो भगवान तो स्वयं वेद में एक मंत्र आता है, वहाँ पर है रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। वो अकाम है, वो धीर है, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू, वो अमृत का सागर है, स्वयंभू, उसको किसी ने नहीं बनाया है। अमृतो स्वयंभू अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तः, वो आनंद रूपी रस से तृप्त है। न कुतश्च ऊनः, किधर से भी उसमें कोई न्यूनता नहीं है, किसी भी दृष्टि से उसमें कोई न्यूनता नहीं है, हर दृष्टि से वो पूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर कहा राम रसः, राम रसे यस्य प्रीति, उस आनंद में जिसकी प्रीति है।
व्यक्ति की प्रीति या तो योग में होगी या तो भोग में होगी, या तो भगवान में होगी या तो संसार में होगी, दोनों में से एक जगह होगी। तो जिनकी इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में रुचि है, वहाँ उनको रस दिखाई देता है, उनको भगवान नीरस लगता है। उनको लगता है कि इन लोगों का भी कोई जीवन है, ये संसार में क्यों आए, इन्होंने जो इंद्रियों के भोगों का सुख नहीं ले रहे हैं, ये लोग आए क्यों संसार में, ऐसे उनको लगता है। और जिसको उसका एक बार रस चख लिया तो उसको लगता है कि ये संसार के लोग कितने नादान हैं कि मानव शरीर को प्राप्त करके भी और ये मतलब ऐसे छोटे छोटे सुखों में उनको अर्जित करने में लगे हुए हैं कि जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट के पास जा कर के और उसको कहा जाए कि कितना आपको कितना धन चाहिए मांगने के लिए, और वो वहाँ जा कर के कहे कि मेरे को 5 रुपये दे दो, या वो ये कहे कि मुझे एक वक्त का खाना दे दो, तो उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि ये कितना नादान है। जब चक्रवर्ती सम्राट ने ये कह दिया था कि आपको जितना चाहिए वो आप मांग सकते हो, और इस व्यक्ति ने क्या मांगा, एक वक्त का राजसिक भोजन, शाही भोजन, तो कहेंगे कि ये कितना नादान है, ये तो सारा साम्राज्य ही मांग सकता था उसका। तो ऐसा हमारे जो योगी संत महात्मा हुए, महर्षि ऋषि हुए, मुनि हुए, तो उन्होंने जिस रस को चखा तो उसको चख करके उनको लगता है कि ये संसार के लोग कितने नादान हैं, मानव शरीर को प्राप्त करके भी ये भोगों में लगे हुए हैं, जो कि बहुत छोटा सा रस है उनका। तो माने एक दिन का सुख और ज़िंदगी भर का दुख, ऐसा है वो। खाने में एक बार अच्छा लगता है, फिर उसके बाद वो रोग ही रोग पैदा कर देता है, ऐसे भोजन के जैसा है ये संसार का सुख। तो ये उसमें लगे हुए हैं। और उसमें भी आया, योग दर्शन के भी व्यास भाष्य में भी आया कि जो योगी है वो योग रूपी पर्वत पर चढ़कर, योग रूपी पर्वत मतलब ऐसा कोई पर्वत नहीं है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, चेतना का एक स्तर है, उसकी चेतना का स्तर आज्ञा चक्र में या सहस्रार चक्र में ही उसकी चेतना बस रहती है, वो नीचे आता ही नहीं है। तो वहाँ पर बताया प्रज्ञा प्रासादम आरुह्य जनान पश्यति, वो लोगों को कैसे देखता है, जैसे कोई पर्वत के शिखर पे खड़ा हुआ व्यक्ति और ज़मीन पर रेंगते हुए जो मनुष्य हैं उनको देखता है, तो उनको वो छोटे छोटे से लगते हैं। और ऊपर तो कितना शुद्ध वायु है और कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, वहाँ तो शुद्धता ही शुद्धता है। तो ऐसे वो व्यक्ति देखता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया, यस्य राम रसे प्रीति वर्तते भक्ति संयुता, और कह रहे हैं कि जिसकी श्री राम से प्रीति और भक्ति जुड़ी हुई है, भक्ति संयुता, स एव कृतकृत्यश्च, वो व्यक्ति कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य मतलब जो करना था उसको कर लिया। तो करने योग्य एक ही काम है संसार में। और फिर यूँ कहेंगे कोई कि जी अगर सारे ही भगवान की भक्ति में लग जाएं तो ये संसार चलेगा कैसे। जो आप काम कर रहे हैं ना, वो सब काम भक्ति का रूप ले सकते हैं। यहाँ काम छुड़ाने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ घर छुड़ाने की बात भी नहीं कही जा रही है, गृहस्थी छुड़ाने की बात भी नहीं कही जा रही है। जो कुछ भी हम करते हैं उन्हीं कर्मों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। गृहस्थ में होते हुए भी कितने संतों ने उसको पाया, मतलब कोई एक दो उदाहरण थोड़े ही हैं, इतिहास भरा हुआ है गुरु नानक देव जी से लेकर के। और बहुत सारे ऐसे, ज़्यादातर तो हमारे जो संत हुए उनमें ज़्यादातर तो गृहस्थ भी थे। तो कोई व्यक्ति घर गृहस्थ में रहते हुए भी उस राम रस को चख सकता है। और सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए तो सिंगल लक्ष्य ही वही, और उसको करना ही क्या है, तो उसको तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो और उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इसके। और कोई भी काम करते हुए, घर गृहस्थ में रह के भी तो बहुत सारे तरह तरह के काम है ना। कोई किसान का काम कर रहा है, तो कोई जवान का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर का कर रहा है, इंजीनियर का कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई
अध्ययन अध्यापन की सेवा में लगा है, कैसा भी काम क्यों ना हो, उन सब को करते हुए भी वो इसको प्राप्त कर सकता है।